तो बेटा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 7.55 रोहित कुणाल and Sarthak are the partner in the firm. Past necessary general entries for the following after assets other than cash and bank and liability have been transferred. तो सारे केसेस में लिखा आ रहा है कि एसेट ट्रांसफर्ड है. अगर आपको वैल्यू दे दी जाए और आपको एसेट्स को ट्रांसफर करने को बोला जाए तो वो पहले करना है. ठीक है. कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन. हाँ जी, अनुभव क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू वाइफ लोन. गलत. सचिन क्या एंट्री होगी? ये भी डाउट है. या रियलाइजेशन टू कुणाल. रियलाइजेशन टू कुणाल कैपिटल अकाउंट. वाइफ लोन रिलेशन में गया होगा कि नहीं गया होगा? तो उसको पे ऑफ करते तो क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन टू बैंक होता. तो यहाँ पे रिलेशन टू कुणाल होगा. पर सर कुणाल वाइफ लोन नहीं लिखा कल कुणाल वही लिखेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट टू. सर लेकिन पे तो कुणाल ही कर रहा है. हाँ तो हम कुणाल कैपिटल लिखेंगे और नरेशन में लिखेंगे वाइफ लोन. कितनी वैल्यू थी? 60. फिर बी पार्ट बोलो बेटा. Total creditors of the firm were 40,000. Creditors of 10,000 were given part of furniture of book value 8,000 out of total furniture of book value 28,000 in settlement. Remaining creditors allowed discount of 10%. इसको बना लेते हैं. क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे पास? 40,000. 40,000 के. ठीक है. उसमें से क्रेडिटर्स ऑफ 10,000. 40,000 में से 10,000 को हमने क्या दे दिया? Furniture फर्नीचर किस वैल्यू पे दे दिया? 8,000. ठीक है. और फर्नीचर कितने का था हमारे पास? 28,000 का. उसमें से कितने का फर्नीचर चला गया इनको? तो ये म्यूचुअली सेट ऑफ हो गए. ये दो चीजें इकट्ठी बनानी पड़ेगी. आपके पास क्रेडिटर्स थे कितने के? 40,000. और फर्नीचर था कितने का? 28,000 का. इसमें से 10,000 के फर्नीचर को 8,000 का और 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 का फर्नीचर चला गया. तो रिकॉर्डेड एसेट अगेंस्ट रिकॉर्डेड लायबिलिटी नो एंट्री. उसके बाद 2,000 क्यों देंगे? 10,000 वाली चीज 8,000. बड़ा इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस डालते हैं. डायरेक्शन अकाउंट में फर्नीचर कितने से रिकॉर्डेड है? पूरी वैल्यू से. लायबिलिटी हम अकेली के लिए आइटम का म्यूचुअल सेटलमेंट का प्रॉफिट लॉस नहीं डालते. ठीक है. उसके बाद आगे है रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड एट 10% डिस्काउंट. रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने हुए? 30,000. 30 को 10% माइनस कर दो. 27,000. तो पहले तो 27,000 के क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे किससे? कैश से. तो पहली एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन नोट लगेगा. ठीक है ना. म्यूचुअल सेटलमेंट का रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. कितना? 27,000. अब फर्नीचर कितने का चला गया 28 में से? 8,000. कितने का चला गया? 8 का. हाँ जी. सर को बोला कैश और बैंक को उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया. कहाँ बोला ये? ऊपर से कोई ध्यान से पढ़ो बेटा. क्या लिखा है? पास नेसेसरी अदर देन कैश इन बैंक बोल रहा है. अदर देन. अच्छा ठीक है जी. इसकी नरेशन होंगे बीइंग रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ. ठीक है. एट 10% डिस्काउंट. अब कितने का फर्नीचर रह गया हमारे पास? 20,000 का. इसकी क्या इंफॉर्मेशन दी है? जो किसी चीज की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो क्या करते हैं उसको? बुक वैल्यू पे लाइज करेंगे. इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश टू बीइंग रिमेनिंग फर्नीचर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू. नरेशन लिख लो साथ साथ. बीइंग रिमेनिंग फर्नीचर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू. इसमें नोट में क्या लिखना है? नोट पे ये लिखना है 10,000 of creditors are given, फर्नीचर वर्थ 8,000 in settlement. ठीक है. सी पार्ट दर्शिका बोलो बेटा. Rohit had given a loan of 70,000 to the firm which was paid. सिंपल क्या एंट्री होगी? Rohit loan account. बिल्कुल ठीक है. रोहित का लोन पे ऑफ किया तो रोहित लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितना बेटा? So जैसे Rohit partner है तो cash account नहीं होगा.
कैश ही आएगा। नहीं good. लोन तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ना, एज अ ऑनर नहीं है, एज अ लेंडर है ना, तो लोन को हम डायरेक्टली थ्रू कैश अकाउंट सेटल करते हैं। Realization तो cash नहीं होगा. बेटा रोहित पार्टनर है ना, पार्टनर का लोन रिलेशन में आता है। मिसेस रोहित होता तो आता ना। ठीक है, गोविंद नेक्स्ट बोलो बेटा। The machine which was not recorded in the books was taken by Kunal at 3,000, whereas its expected value was for 5,000. क्या करेंगे इसका बताओ। कैपिटल कर दिया, उसको डेबिट कर देंगे। इसको कुणाल और क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी मशीनरी को। रियलाइजेशन क्या एंट्री बनी? कुणाल टू रियलाइजेशन कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग unrecorded asset taken over by partner. Being unrecorded asset taken over partner, कितनी वैल्यू आएगी गोविंद? जितने पैसे मिले उतने ही आएंगे। ई पार्ट स्वयं बोलो बेटा। The firm had a debit balance of 15,000 in profit and loss account on date of this release. तो क्या करेंगे? Partner debit to profit. बिल्कुल ठीक। तो रोहित डेबिट, कुणाल डेबिट, सार्थक डेबिट। क्या रेशियो है इनकी बेटा? E जब नहीं किए तो क्या होगी? equal कितना लॉस है? 15,000. लॉस ही है ना? Debit balance. डेबिट में लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है? Loss. लॉस होता है। 15,000 को तीनों में अगर बांटेंगे तो कितना आएगा? 5,000 ईच। एफ पार्ट। ठीक है, नवे बोलो बेटा। Sarthak paid the realization expenses of 16,000 and was to be paid 15,000. अंडर वाज टू बी पेड। सार्थक ने खर्चा किया कितना? 16,000, पर एक्चुअल में उसको देने कितने थे? 15,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो फर्म ने सार्थक को कितने पैसे देने हैं? तो वो एक्चुअल में वो ज्यादा करे कम करे मैटर करता है? नवे की एंट्री होगी Realization to capital. कौन सा? सार्थक कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म का खर्चा, डेबिट साइड टू सार्थक कैपिटल। Being expenses for realization paid to Sarthak. Easy था क्वेश्चन। इसका एक और करते हैं। सर जो फर्म का खर्चा आता है उसको डेबिट करना है। हाँ, रियलाइजेशन में खर्चा डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी, पर क्रेडिट एक ही अकाउंट में होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15। तो सचिन रीड करो इसको। Suman and Rajan were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. The firm was dissolved on 31st March 2019. Passed the SESI journal entry for the following transaction after various assets other than cash in hand and at banks. सेम सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुके हैं और हमने ये चार चीजों की एंट्री करनी है। पहले एंट्री बोल। Dissolution expenses 10,000 were paid by firm. सिंपल, डिसोल्यूशन खर्चा 10,000 है, फर्म ने पे किया तो कहाँ पे डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री का भी सचिन। Realization account debit to cash. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। कितना है? 10,000. अनुपम नेक्स्ट बोलो बेटा। Rajan had given a loan of 60,000 to the firm for which he accepted 58,000. रजत की राजन? Rajan. राजन हैज गिवन अ लोन ऑफ 60,000 to the firm. तो राजन पार्टनर है कि नहीं है? है। मैंने गलत लिख दिया। तो पार्टनर का लोन नहीं नहीं लिखा होगा, तो राजन के लोन को सेटल करेंगे। कितने का लोन था बेटा? 60,000. 58 में सेटल था। कितने में सेटल हुआ? 58 तो पैसे कितने दिए होंगे उसको? तो टू बैंक कितना हो जाएगा? अब क्योंकि ये रियलाइजेशन की आइटम नहीं है, इसलिए इसका जो प्रॉफिट लॉस है कहाँ डालेंगे?
रियलाइजेशन में टू रियलाइजेशन। गुरु सी नेक्स्ट बोल बेटा। The firm had a debit balance of 40,000 in the profit and loss account on the date of dissolution. क्या करेंगे बताओ? चलो देख के बोलते हैं। नहीं सर ये फिर तो पता है करो भेजते ही मैंने बोल दिया। रीड ऐसे करते कि खुद को समझ आ जाए, किसी को आए ना आए। तुम क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस है और मतलब लॉस है। एक मिनट, क्या करेंगे तुम बता? पढ़ो ना। डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है और 40,000 लॉस है, पीएनएल क्या है? Loss. लॉस है। लॉस को क्या करते हैं डिसोल्यूशन पे? सर वैसे तो आप शो ही नहीं करते लॉस को नहीं करते। सर नहीं करते बस प्रॉफिट एंड लॉस। इसको क्रेडिट करेंगे, लॉस को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री नहीं किसी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की, पार्टनर्स टू लॉस होगा। जरा पर रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते, मैं पार्टनर कैपिटल में तो डालते हैं। जर्नल अपन दोनों का भी जर्नल तो पूरे सबकी एंट्री होगी, चाहे बैंक नहीं डाल रहे हम, जर्नल में बैंक की एंट्री नहीं कर रहे, पार्टनर की एंट्री नहीं कर रहे, जर्नल में तो सारी एंट्रीज होंगी। एंट्री क्या होगी? सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राजन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना होगा बेटा? कितना लॉस है? 40,000. उसको 3:1 में बांटेंगे। 30,000 एंड 10,000। रेश लास्ट एंट्री बोलो बेटा। Profit on realization was 12,000. क्या करेंगे इसका? Distribute. क्या एंट्री होगी? Profit account debit to someone else. गलत। क्या एंट्री होगी? Realization. रियलाइजेशन टू पार्टनर। Realization. प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट अच्छा टू पार्टनर। सुमन कैपिटल, राजन का कितना प्रॉफिट है? 12,000. बीइंग प्रॉफिट इन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर। अगर लॉस होता है तो उल्टा होता है पार्टनर टू। ठीक है। टेक 2 minutes and write down all the narrations। सारी नरेशन लिखो 2 मिनट लेकर, ठीक है? डन है। अब थोड़े सी इजी लगने शुरू हुए।